व्यास गद्दी पर विराजमान परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज और हमारे आयु वेद के शिरोमणि परम श्रद्धेय आचार्य जी महाराज, हम सबका ये परम सौभाग्य है मंच पर विराजमान परम पूजनीय स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज, परम पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज और हमारे पतंजलि योग पीठ की हमारी उपाध्यक्षा बहन रितंबरा जी, बहन स्वाति मुंशी जी प्राचार्य और हमारे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद जी अग्रवाल, हमारे राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार श्यामवीर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति जी, मुनीष सैनी जी और हमारे योग आयोग के हरियाणा के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य जी, हमारे हरियाणा के माननीय संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा जी और WHO से आज हमारे यहाँ पर एक बड़ी सौगात जो देने के लिए भी आए हैं और हमारे इस हरि की जो भूमि है आज यहाँ पर पधारे हैं प्रोफेसर रॉबर्टो, जो इटली से WHO में काम करते हैं। मैं उनका यहाँ पहुँचने पर इस भारत भूमि के ऊपर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। जी आयानु कहता हूँ, उनको वेलकम करता हूँ। मेरा ये परम सौभाग्य है, मैं हरियाणा से हरि के घर से हरि के द्वार आया हूँ। हरि का घर है और आज मुझे परम सौभाग्य है मेरा कि आज हमारी उस संस्कृति का संरक्षण करने के लिए दिन रात जो हमारे संस्कारों को मजबूत करते हुए आगे बढ़ाते हैं, ऐसे हमारे उच्च कोटि के इस व्यास गद्दी पर विराजमान सभी संतगण और उनके बीच में मेरा उपस्थित होना, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं यहाँ पर उनके बीच में उपस्थित हूँ। हमारे सभी संतगण का पूरी दुनिया को मार्गदर्शन मिलता है। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज पतित पावनी मां गंगा के तट पर आपके बीच आकर और संतों के दर्शन करके मेरा मन भी ये उत्साह से भर गया है। आचार्य कुलम के इस वार्षिक उत्सव पर मैं आप सबको, सभी हमारे इस आचार्य कुलम के विद्यार्थी और उनके अभिभावकगण आज यहां पधारे हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई
और शुभकामनाएं देता हूं। यहां से शिक्षित होकर हमारे मेधावी युवा समाज और देश की सच्ची शक्ति साबित होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अभी हमारे मन से भी चर्चा हो रही थी, हमारे महापर्वों का भी हमारी इस संस्कृति में बड़ा महत्व है। आप सबको मैं अभी आने वाली धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और दीपम भैया दूज की भी अग्रिम बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मेरा ये परम सौभाग्य है कि मैं जिस शिक्षण संस्थान में आज उपस्थित हूं, जिसका उद्घाटन हमारे गुजरात के उस समय के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री और आज के विश्व के नेता, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा यह अप्रैल 2014 में हुआ था। यह आचार्य कुलम, ये शिक्षण संस्थानम वैदिक एवं आधुनिक शिक्षा का दिव्य संगम है। महर्षि दयानंद जी का संदेश कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, यह आचार्य कुलम उनके इसी संदेश को धरातल पर उतारने का निरंतर कार्य कर रहा है। यह महर्षि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद व स्वामी दर्शनानंद जी के सपनों को साकार करने में लगा हुआ है। मुझे ये बड़ा गर्व है कि भारत को वैचारिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक पराधीनताओं से मुक्त कराकर भारत को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने में अपना योगदान देने वाला है। हमारे देश में वैदिक शिक्षा सदियों पुरानी है। इसकी शुरुआत तब हुई जब किसी भी तरह की शिक्षा प्रणाली नहीं हुआ करती थी। उस समय में शकील बेस शिक्षा के साथ साथ वेद, पुराण इत्यादि भी पढ़ाए जाते थे। उसी शिक्षा के बलबूते भारत विश्व गुरु कहलाया। जब अंग्रेजों ने इस देश को अपने अधीन किया तो सबसे पहले उन्होंने हमारी वैदिक शिक्षा पर प्रहार किया था। इस शिक्षा को पुनः जीवित करने के लिए वर्ष 2020 में पूरे देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की गई है। इसका लक्ष्य कौशल संस्कार से युक्त 21वीं सदी के नागरिक के तौर पर नागरिक के तैयार करना है। मैं पतंजलि, आचार्य कुलम, गुरुकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभा गढ़ने का कार्य आज यहां पर हो रहा है। यहां ऐसे व्यक्तियों का निर्माण, ऐसे व्यक्तियों के चरित्र व नेतृत्व तैयार हो रहे किए जा रहे हैं जो अपने सर्वस्व मातृभूमि व राष्ट्र सेवा के लिए न्यौछावर करेंगे। राष्ट्र उत्थान के इस महान प्रयास में स्वामी रामदेव जी महाराज की साधना, परिश्रम व प्रेरणा
एक शक्ति के रूप में काम कर रही है। मैं स्वामी रामदेव जी को भारतीय संस्कृति, योग और आयुर्वेद के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए नमन करता हूं। आपके मार्गदर्शन में पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, पतंजलि योगपीठ, योगराम, निरामयम पतंजलि आयुर्वेद, दिव्य फार्मेसी आदि संगठन भारत माता की सेवा कर रहे हैं। योग के साथ आयुर्वेद की नई दवाइयों की खोज आपकी महान उपलब्धियों में से एक है। पिछले 1 साल में 32 से अधिक नई दवाइयां विकसित करने का गौरव भी इस संस्थान को प्राप्त है। पतंजलि रिसर्च लैब का उद्घाटन 10 मई 2017 को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा वो किया गया है। मुझे खुशी है कि पतंजलि ने आयुर्वेद, योग और यज्ञ पर 500 से अधिक रिसर्च जर्नल्स में पेपर प्रकाशित किए हैं। मैं स्वामी रामदेव जी महाराज को इसलिए भी प्रणाम करता हूं कि स्वामी रामदेव जी महाराज की जन्मस्थली हरियाणा है। मैं उसी पुण्य धरा पर से आया हूं जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जन्मस्थली है। इस पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का दिव्य संदेश दिया था। श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी आज के युग के सच्चे कर्म योगी हैं। इन्होंने योग के और आयुर्वेद को एक विश्वव्यापी आंदोलन बना करके खड़ा किया है। आप योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आपने और आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने में बड़ा योगदान किया है। आपकी प्रेरणा से ही मैं स्वामी रामदेव जी महाराज से ये आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि आपकी ही प्रेरणा से योग को प्रदेश के स्कूलों, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में हम सिखा रहे हैं। 1ली से 10वीं कक्षा तक योग शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में हमने हरियाणा के अंदर शामिल किया है। योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा योग आयोग का गठन भी हमारी सरकार ने हरियाणा के अंदर किया है। मुझे खुशी है कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की भी स्थापना हमने की है। पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना भी हमने हरियाणा के अंदर की है। देवरखाना झज्जर में पोस्ट ग्रेजुएट योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी की गई है। और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि आज स्वामी रामदेव जी महाराज ने वो आशीर्वाद दिया है कि इस पतंजलि योग पीठ से 100 गुना बड़ा हरियाणा के अंदर संस्थान खड़ा हो जाएगा। ये मेरे लिए, मेरे हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के लिए ये बड़े गर्व की बात है। मैं आदरणीय रामदेव जी को एक बात कहना चाहूंगा कि आप एक शब्द फोन के ऊपर कहेंगे, हमारा पूरा तंत्र आपके उस कार्य को आगे बढ़ाने में खड़ा हो जाएगा। मुझे बड़ी खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर योग को बढ़ावा देने के लिए 6500 गांवों में व्यायामशालाएं खोलने के अभी हमारी सरकार ने काम किया है। आदरणीय, मैं महाराज जी से ये आग्रह करूंगा कि हमने आने वाले समय के अंदर भी 1121 जगहों को और चिन्हित किया है। इनमें से लगभग 800 व्यायामशालाओं का निर्माण कार्य हमने चालू भी कर दिया है
और कई का पूर्ण भी कर लिया है। इन व्यायामशालाओं में 889 आयुष योग सहायकों की भी हमने नियुक्ति की है, ताकि युवाओं लोगों के स्वास्थ्य को वो ठीक किया जा सके। ये आपकी ही प्रेरणा है, इसको हम हरियाणा के अंदर आगे बढ़ा रहे हैं। जिला स्तर पर भी आयुष विंग स्थापित किए गए हैं। आयुर्वेदिक औषधालयों को आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी अपग्रेड करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। मुझे खुशी है बताते हुए 506 आयुर्वेदिक औषधालयों व उप स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हमने अपग्रेड किया गया है। इन आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 126 योग इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति भी सरकार के द्वारा की जा चुकी है। भगवान धन्वंतरी जयंती को आयुर्वेद दिवस के रूप में आपकी प्रेरणा से हम हरियाणा के अंदर मनाने का काम कर रहे हैं। 11 फरवरी को यूनानी दिवस और 10 अप्रैल को होम्योपैथिक दिवस के रूप में हरियाणा में इस डे को मनाया जाता है, इस दिवस को मनाया जाता है। मुझे ये खुशी है कि पतंजलि आचार्य कुलम के विद्यार्थियों के मुख से मैं गीता के वेद, दर्शन, उपनिषद के संस्कृत में पवित्र मंत्र मुगत से मैं अभिभूत हूं। मैं यहां से नई ऊर्जा और चेतना लेकर के मैं यहां से जा रहा हूं। आचार्य कुलम के वार्षिक उत्सव पर पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। और मेरे लिए ये बड़े गर्व की बात है, ये बड़े गौरव की बात है कि आज मुझे ऐसे उच्च कोटि के जो हमारे ऋषि यहाँ पर बैठे हैं, संत यहाँ पर बैठे हैं, आज उनका आशीर्वाद यहाँ पर मिला है। क्योंकि इतने उच्च कोटि के संत यहाँ पर बैठे हैं, अगर हम कहें कि सूर्य को दीपक दिखाने का काम है, और मैं ये आप लोगों से आशीर्वाद लेकर के आज हरियाणा की भूमि पर जा रहा हूं, और मैं आप लोगों से यही आशीर्वाद लेकर के कि आप ऐसा आशीर्वाद दें ताकि हमारा हरियाणा जो हरि का, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता का संदेश, कर्म का संदेश उस पवित्र भूमि के ऊपर दिया कि वो हरियाणा विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर बढ़े, वो आशीर्वाद मैं आपसे आज लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप बड़े उच्च कोटि के हमारे संत जनों का मुझे आशीर्वाद मिला है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हुआ आचार्य कुलम के इस बार में वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।